मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ये कैसी है एक ताए चट्टान, ये लड्डू की तरह भुरभुरी है। लेकिन मैं एक बात और बताता हूं, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मुझे यहां पर बुलाते हैं। जी जी, मैं आपको एक विश्लेषण करके बताता हूं। तेजस्वी यादव का बयान आशाहीनता वाला है, राहुल गांधी का बयान आशापूर्ण है। आशाहीनता क्यों है तेजस्वी में, आप समझिए। एक नेता ने कहा तुम्हारे पास 10 किलो सोना होगा, लोगों बताओ, उसमें से 5 किलो बांट दोगे? कहे जी बांट देंगे। कहे 10 बंगला होगा, उसमें से 5 बंगला बांट दोगे? कहे बांट देंगे। कहे 10 गधा होगा, उसमें से 5 गधा बांट दोगे? बोले नहीं, गधा नहीं बांटेंगे। यार तुम लोग आधा सोना देने तैयार हो, आधा बंगला देने, गधा देने क्यों तैयार नहीं हो? बोले ना बंगला है ना सोना है, पर गधा तो सचमुच में है, उसी से रोजगार चलता है हमारा। अब बात यह है कि जब प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है तो तेजस्वी ने घोषित कर दिया हाँ प्रधानमंत्री बना देंगे, तो वो आशाहीनता है। और मतलब राहुल गांधी की आशा पूर्णता इसलिए है, उनको कहीं ना कहीं संभावना है कि वो जीत सकते हैं, उनका मुख्यमंत्री बन सकता है, इसलिए वो घोषित नहीं कर रहे। राइट, अत्री साहब को दूंगा मैं, पहले उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, फैज साहब ने बड़ा एक तर्क में कुतर्क दिया, लेकिन ये स्वीकार कर लिया इन्होंने कि हाँ कांग्रेस तर्क के साथ ये होता है, कभी कभी वो कुतर्क तक पहुंच जाता है। तर्क के साथ ये होता है, अक्सर होता है कि वो कुतर्क तक पहुंच जाता है। लेकिन इन्होंने भी स्वीकार करने को मजबूर हो गए कि कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार बिहार में बन रही है। मैं आपके अभी हमारे साथी छोटे भाई ऋषभ जी ने बोला कि बड़ा दिल है भारतीय जनता पार्टी का, और 2 उदाहरण दिए, महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे का बड़ा दिल जो दिखाया उन्होंने, दूसरा बिहार का दिखा। देखिए एकनाथ शिंदे के साथ जो इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, किस तरह से शिवसेना जो इनके सबसे पुरानी अलायंस ही बाल ठाकरे साहब की पार्टी को, कैसे उस पार्टी को धोखा देकर के उनकी पूरी की पूरी पार्टी चोरी, ये तो वोट चोरी की बात चल रही, पूरी की पूरी पार्टी चोरी, सिंबल चोरी, वही बिहार में किया इन्होंने। रामविलास पासवान जी इनको पुराने सहयोगी, चिराग पासवान इनका पुराना भक्त, अंधभक्त, उनकी पूरी की पूरी पार्टी चोरी करके चाचा को दे दी, सिंबल दे दिया। वो तो बेचारे की किस्मत ठीक थी कि वो अपने 5 सांसद जीत के लेके आए, तो तुरंत उनको लपक लिया। तो ये इनका बड़ा दिल है, ये बहुत ही अवसरवादी है। जी रंजन साहब बिहार से आते हैं, इनका कमेंट, उसके बाद डिबेट ओपन है जनता के लिए, जनता बात करेगी। जी आइए रंजन साहब, इधर आइए। जी देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, अंदर झूठों की एक टोली है, नाव में किसने छेद किया सच बोलो। ये सच इन्हीं लोगों को बताना होगा कि किस तरीके से महागठबंधन के भीतर चीजें चल रही हैं। इनकी लड़ाई एनडीए से तो दिख ही नहीं रही है, महागठबंधन के भीतर के जो दल हैं यही आपस में लड़ रहे हैं। यात्रा सफल है, बहुत सारी भीड़ है, वो विजुअल आ रहे हैं। हाँ विजुअल आ रहे हैं, लेकिन चीजें जिस तरीके से आ रही है, राहुल गांधी का कुछ स्टेटमेंट, तेजस्वी यादव का कुछ स्टेटमेंट, तो ये तो दुविधा वाली स्थिति है ना महागठबंधन के भीतर। किसको कितनी सीटें मिलेंगी अभी तक तय नहीं है, और ये तय होना है, इसीलिए बवाल। टू अर्ली, अभी तो बातचीत शुरू भी नहीं हुई होगी, अंदर खाने बातचीत चल रही होगी। अंदर खाने तो बातचीत चलेगी ना, उसी से तो परिणाम आएगा ना, अचानक तो होगा नहीं। अभी तो ये लोग टेबल पर बैठेंगे। राइट, वेरी क्विक, अनदर डिबेट इज ओपन। भैया जी स्पष्ट एक बात है, इन्हें वोट बैंक की चिंता है, हमें वोटर्स की चिंता है, और ये सारा खेल सर वही है। इनकी लड़ाई, पप्पू यादव जी कान में बोलते हैं सुनिए राहुल जी, अगर थोड़ा तेजस्वी को वैल्यू ज्यादा दिया ना तो हम खिसके इधर से, तो उधर तेजस्वी बोलते हैं सुनिए राहुल जी, ज्यादा कन्हैया को वैल्यू दिया ना तो हम खिसके इधर से। तो ये खिसकी जो राजनीति खिसक रही है ना, जनता भनक रही है और सनकी हुई है कि भैया वोटिंग आने दो। जी जो खिसकने की बात कर रहे हैं ऋषभ जी, कि भाई वोटर्स को सुरक्षित रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 65.5 लाख मतदाताओं के नाम जो है कि हटे हैं एसआईआर के फर्स्ट ड्राफ्ट सूची से। भारतीय जनता पार्टी के बीएलए की संख्या कितनी है? सबसे ज्यादा 56 लाख की संख्या है इनके तरफ से, और आपत्ति नहीं, सुन तो लीजिए, और एक भी आपत्ति नहीं है। कल तक के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 56 लाख जिनके 56,000 जिनकी संख्या है बूथ लेवल एजेंट की, उनके तरफ से 0 आपत्ति है। तो यह स्थिति आप देख लीजिए कि कितना वोटर्स के लिए गंभीर। राइट, मैं जनता की तरफ चलता हूं अब। जी बिल्कुल, जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं नवादा जिला से आया हूं, बिहार। नवादा, बिहार से। जी जनाब। तो जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, लालू जी को चारा चोर संबोधित कर रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये अगर करप्शन का लिस्ट निकलेगा तो बीजेपी ने सबसे पहले वादा किया 2014 में कि काला धन वापस लाएंगे, काला धन का हिसाब कहाँ है? उसके हिसाब तो देने पाए मोदी जी। दूसरी बात, कांग्रेस वाले खिस्तान आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले कांग्रेस थे। इसमें हमारे बिहार का बेड़ा गर्क कर रखा है दोनों ने मिलकर। पिछले 75 साल देश की आजादी को हुआ, लेकिन बिहार में क्या, आधा बिहार बाढ़ से पीड़ित रहता है, आधा बिहार सुखाड़ से पीड़ित है। पीने का पानी तक नहीं होता है बिहार में, रोड का तो व्यवस्था कुछ कह ही नहीं सकते। तो इसलिए ना तो महागठबंधन ना तो एनडीए, इस बार जन स्वराज की हवा चली है और हम लोग पसंद की।
मैं जानना चाह रहा था कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। मैं थोड़ी देर इंतजार कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी। ये जनसुराज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये आपके अतिथि पैनल के दावेदार? नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जी जनाब आली, बोलिए। भैया जी, जिसने पशु का मासूम चारा खा लिया है उसे चारा चोर ही कहेंगे, कोई शक नहीं है साहब। जो चोरी करेगा चोर ही कहलाएगा, जो नेशनल हेराल्ड पे बेल पे रहेगा उसे भी बेल पे बाहर ही कहलाएगा, और जो संविधान की धज्जियां उड़ाएगा उसे काली पोता हुआ लोकतंत्र का मुरंदा ही कहलाएगा। क्या बात करते हो? चारा घोटाला करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, जमीन के नाम पे नौकरी दोगे, परिवार को ठेके में संसद सीट, विधायक सीट बांटोगे, और आके भी कहोगे अधिकार, वोट पे अधिकार, वोटर के साथ चोरी। जिसने बिहार के भविष्य की चोरी की, युवाओं की भविष्य की चोरी की, युवाओं की शक्ति की चोरी की, आज वो बिहार में शक्ति यात्रा निकाल रहे। राइट। ऋषभ जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी बिहार में विपक्ष में 20 साल से सत्ता में, नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में। आपकी उपलब्धि, बिहार अर्थव्यवस्था में देश में सबसे पीछे, सबसे गरीब राज्यों में शुमार। बिहार, बिल्कुल सही कहा यहाँ पे युवा ने कि आधा बिहार बाढ़ के चपेट में, आधा बिहार सुखाड़ के चपेट में। बिहार के करोड़ों की संख्या में जो है कि वहां पे अभी भी लोग पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं। 20 साल में आप नौकरी नहीं दे पा रहे, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। इसको बिहार कहीं से भी सहन नहीं करेगा। इसका आपको उत्तर देना चाहिए कि आपने पिछले 20 साल में आपका रिकॉर्ड क्या है। ये इसका उत्तर राइट। नहीं है। सबसे बड़ी इधर आइए, आइए, इधर आइए। हाँ जी, हाँ जी। सबसे बड़ी बात है, विकास को देखने के लिए दिल को विशाल कीजिए और राजनीतिक चश्मा से मोतियाबिंद हटाइए, तब जाके दिखेगा। अगर आप कहीं मत जाइए जनाब, हम नहीं कह रहे। क्या हुआ? हाँ हाँ, वही 11 साल का पूछे, बाकी देश तो आजाद था। हम कहीं नहीं जा रहे। सबसे पहले आप गवर्नमेंट के साइट पे देखिए, आज जो गंगा किनारे चमक रहा रोड है वो देन किसकी है? आज जो बन रहे एक्सप्रेस वे है जहां केवल खड्डे नजर आते थे वो देन किसकी है? आज जो वहां पे इजी ऑफ डूइंग के तहत बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं वो देन किसकी है? सर, इनको याद आना चाहिए जब अंग्रेज यहाँ शासन करने आए थे, सबसे बड़ा उद्योग का क्षेत्र पटना था, पटना को दिया बाहर करके। एक मिनट, चाचा, एक मिनट, मैं दे रहा हूं। चाचा कह रहे हैं आपको जब बताना चाहिए तो ये बताना चाहिए कि इन 11 सालों का क्या हिसाब किताब है। 11, लेकिन अब आप सुनिएगा, बोलिए आप 11 साल का बताइए, आप ये पूरा इतिहास मत कीजिए, जो था वो था, लेकिन इधर 11 साल का बताइए। 11 साल का सबसे बड़ा हिसाब तो यही है, जो इस देश को अपनी परिवार की जागीर समझता था आज रोड पर नजर आ रहा है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, और वो उपलब्धि इसलिए है क्योंकि विकास के रास्ते वो बहुत बड़ा अड़ंगा है साहब। आज 11 साल में हमने भारत की सनातन संस्कृति को उठाते हुए चंद्रयान 3 तक भारत को पहुंचाया है। यह हमारी युवा शक्ति का एहसास दिलाया है। और उस मीडिया को भी मैं कहना चाहता हूं, जो मीडिया के ऊपर आज लांछन लगते हैं, हमने हर एक स्तंभ को स्वतंत्र छोड़ा है साहब, और ये कहते हैं 11 साल सबसे बड़ा 11 साल। मैं अरे मीडिया का तो छोड़ दीजिए, मीडिया का तो छोड़ ही दीजिए, न, मीडिया छोड़ दीजिए। बस आप ये बताइए, अपनी उपलब्धियों को बताइए। एक मिनट ब्रजेश, उपलब्धियों को बताइए। कांग्रेस को एक मौका, एक मिनट, कांग्रेस बहुत देर से नहीं बोली, कांग्रेस को एक मौका और उसके बाद यू विल रिस्पॉन्ड। जी देखिए, अभी ये बहुत बड़े चोर 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 बोल रहे थे, पीछे से एक जनता से आवाज आई, आपको भी बुरी लगी, आपने बोल दिया। नहीं, मैंने हल्ला जब बचता तो मैंने हल्ला, मैंने वो बाकी स्वाभाविक एक शब्द है इस समय बिहार की सड़कों से लेकर के आपके पालिका बाजार के शो से लेकर के और पार्लियामेंट तक, वोट चोर। वोट चोर का जो आवाज यहां से आया है, देखिए ये पब्लिक की ताली, वोट चोर। इस समय जनता कह रही है कि कैसे ये चुनाव जीत रहे हैं। उन प्रदेशों में चुनाव जीत रहे हैं जिन प्रदेशों के गांव में बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते थे चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहां घुसना मना है, और उसी बोध से वोट बीजेपी। राइट, बिल्कुल सही है। डिबेट को बिल्कुल वैसे चलने दीजिए, आराम से, आराम से। 5 सवाल इलेक्शन कमीशन ने बोले, लेकिन अगर आपके दिमाग में बात कोई हो तो आप जरूर कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन 5 सवाल इलेक्शन कमीशन ने भी बोले, और उसको कह देने भर से कि चोर 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 नहीं। बहस है तो तर्क है, तर्क के साथ आइए। उन्होंने 5 सवाल पूछे, और वो ये है कि गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हाँ जी।